Hello students, I Vibha Chaturvedi from my channel English Classes by Vibha Chaturvedi. Once again I am here to discuss another poem by Robert Frost, A Roadside Stand. A Roadside Stand poem 12th क्लास के सिलेबस में फ्लेमिंगो बुक में है और मैंने सोचा कि ये सही समय है कि आपके साथ इस पोएम को डिस्कस किया जाए। मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और भी पोएम्स जैसे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एक और पोएम है इस अमेरिकन नेचर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि भावनाओं को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उजागर करते हैं। ये पोएम है रोड साइड स्टैंड। आपने देखा होगा जब कभी आप पहाड़ों पे जाते हो या शहर से थोड़ा दूर जाते हो तो कुछ गरीब लोग बेचारे छोटे छोटे आइटम लेकर के और रोड साइड पे बैठे होते हैं। कारें तेजी से सड़क से निकल जाती हैं, आती हैं, और हर बार जब कोई एक कार निकलती है तो ये दुकानदार सोचता है कि अब तो ये कार रुकेगी, अब तो ये मेरी दुकान से कुछ खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कोई कार सीधे सामने से निकल जाती है तो बेचारा ना उम्मीद हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और यही पोएम की थीम है रोड साइड स्टैंड की, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में बताई है। ये हमारी फ्लेमिंगो बुक में है। द पोएम इज अबाउट an analysis of an inconsistent society where there is a massive division between the rich and the poor. इस समाज में दो प्रकार के लोग हैं, haves and have nots, गरीब और अमीर। जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। मिडिल क्लास के लोग कुछ कम हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं, खास तौर पे पहाड़ी गांव में जो बच्चे रहते हैं या जो लोग रहते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों से अपनी आमदनी का जरिया ढूंढते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को रोड साइड पे बैठ कर के बेचते हैं, उनके लिए जीवन बहुत कठिन है। The poet expresses his pain at their poor condition and seeks support and relief for them. पोएट को खुद भी बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि लोगों में इतनी सेंसिटिविटी क्यों नहीं है, क्यों वो इस तरीके से नहीं सोचते कि चलो हम इनसे कुछ खरीद ही लें, चलो इनकी कुछ आमदनी हो जाएगी, भला हो जाएगा। इस तरीके से सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है फिर भी सामान को खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी की मदद हो जाएगी। He brings the wide disparity between the haves and the have-nots, and मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इस पोएम पे आने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को डील करूं, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी वो पोएम सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं या नहीं। और ये जो आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स में लेकर के आई हूँ, और इन आंसर्स को आप जरा ध्यान से देखिए और नोट डाउन करिए पॉइंट्स को। पहला है, द सिटी फोक से व्हाट वाज दे कंप्लेंट अबाउट। द लाइन्स दैट इंडिकेट दिस आर फॉलोज: द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. They complained about the shabby paint on the walls. मतलब लोग कह रहे हैं कि अरे गाँव में देखो कैसे लोग रहते हैं, दीवारें भी बड़ी गंदी हैं, बड़ी गंदगी है, उन्होंने सारी नेचर की ब्यूटी को खराब किया हुआ है। कार रोकी है, लेकिन कार इसलिए रोकी है कि जरा अपनी सेल्फी ले लें, फोटो खींच लें, पहाड़ों की फोटो ले लें, और बेचारे गरीब गांव वालों के लिए कहेंगे देखो कितना गंदा किया हुआ है इन्होंने। सेकेंड, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। भाई जिसने एक दुकान लगाई है रोड साइड पे, वो क्या चाहता है, उसकी क्या प्ली है? वो चाहता है कि कुछ कैश फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द सिटी ड्वेलर्स,
कि जो अमीर लोग निकल रहे हैं उनके हाथ का जो थोड़ा सा कैश मिले ना हाथ में फील करने के लिए, पता चले कि इन लोगों को पैसा कैसे मिलता है. They want to feel the money on their hands. The government and other social service agencies appear to help the poor rural. बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो जाके ये दावा तो करते हैं कि चलो हम तुमको हेल्प करेंगे, और इनको सिटी में लाके कहीं थिएटर के आसपास या कहीं होटल के आसपास लाके टिका देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, अखबारों में फोटो आ जाती है, और उसके बाद इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते. ये बेचारे शहरों में आके मेहनत करते हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती. The poet criticizes the double standards of the government, और ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ठीक नहीं है. इस क्वेश्चन के आंसर को आप जरा ध्यान से पढ़ें. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग. चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बुजुर्ग आदमी भी अगर कुछ बेच रहा है उसके मन में भी एक बच्चे जैसी इच्छा होती है कि भाई ये कार रुक जाए, ओहो रुके तो मेरा सामान कुछ खरीद ले, ऐसी वाली इच्छा होती है. तो द डिजायर ऑफ द शेड ओनर इज दैट सम कार्स विल स्टॉप बाय टू बाय समथिंग और एटलीस्ट रिक्वायर द प्राइसेस कि भाई मैं किसान हूँ, मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, तो भाई कोई कार वाला आके यही पूछ ले कि अच्छा कितने में दिया, दाम ही पूछ ले कम से कम. लेकिन इतना भी कोई नहीं करता, पूरा दिन निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है. Which lines tells us about the insufferable pain that the poet feels? These lines indicate the poet feels, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. Poet सोचता है कि कितना ही अच्छा हो कि मैं अगर नहीं कर पा रहा तो कोई तो आए, कोई मसीहा आए, कोई मोदी आए जो गरीबों की बात को समझे और उनको कुछ आराम दे, कुछ रिलीफ दे, उनके लिए कुछ करे. ऐसा कोई मसीहा आना बहुत ज़रूरी है. ये है पोएम. इसकी मैंने कुछ लाइंस को हाईलाइट किया हुआ है, डिफरेंट कलर में दिया है जिससे कि मैं इनको डिस्कस कर सकूं. ये पोएम आप ध्यान से पढ़िए. द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, यानी रुकते ही नहीं हैं, कारें तेजी से स्पीड पाए तेजी से निकल जाती हैं और बेचारे बेचने वाले जो दुकानदार हैं छोटे छोटे, वो उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं एंड देन दे सफर disappointment. Or if ever aside a moment, then out of sorts, or at having the landscape marred with the artless paint. कुछ भी कमेंट करेंगे लेकिन उनसे खरीदेंगे नहीं कुछ भी. और ब्यूटी, rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. हम तो वो गांव वाले पोएट गांव वालों की तरफ से कह रहा है कि हम तो आपसे नहीं कहते कि आपने आकर के हमारा पहाड़ गंदा कर दिया, आपने आके हमारी जगह गंदी कर दी, आपने कचरा फैला दिया. हम तो ऐसा भी नहीं शिकायत करते हैं, लेकिन आप थोड़े छोटे मन के हो और आपने हमसे कुछ नहीं लिया, हमें नहीं सपोर्ट किया. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercilessly gathered, while greedy good doers. अब ये greedy good doers क्या है? ऑक्सीमोरॉन है. आपको मैं एक वीडियो में ऑक्सीमोरॉन पे बना चुकी हूँ और बताया है कि जब दो ऑपोजिट्स को हम साथ में रखते हैं, जिसे हम हिंदी में द्वंद्व समास भी कहते हैं, कि दो ऑपोजिट चीज़ें हमने एक साथ रखी, ग्रीडी हुआ तो गुड डूअर कैसे हुआ? बट पोएट हैज़ यूज दिस ऑक्सीमोरॉन, बेनिफिशिएंट बीस. ये क्या है? ये एलिटरेशन है. बेनिफिशिएंट बीस ऑफ प्रे सॉम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स. यानी लोग लाते हैं, गांव वालों को शहर में लाते हैं, लेकिन किस लिए? अपने खुद के फायदे के लिए, उनके फायदे के लिए नहीं. Destroy their sleeping at night the ancient way. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Thousand selfish cars that pass just want to inquire what a farmer's prices are. कोई पूछता नहीं, कोई रुकता नहीं,
और लास्ट में पोएट कहता है, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कुछ ऐसा हो, एक स्ट्रोक में इन सब के बेचारों के दुख दर्द खत्म हो जाए। They should be out of their pain. And next day as I come back with this into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अगर मुझे ऐसा कष्ट हो और मुझे कोई ऐसा राहत दिलाने वाला मिल जाए तो कितना ही अच्छा हो। आइए अब हम देखते हैं समरी, और इस समरी को जरा वीडियो पॉज करिए और ध्यान से देखिए हर पॉइंट को, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग कलर्स में इन पॉइंट्स को डाला है। पॉइंट्स वही है जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। अ रोड साइड स्टैंड समरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ पुअर कंट्री पीपल। दे अटेम्प्ट टू डू दिस बाय पुटिंग अप रोड साइड स्टैंड्स एंड ट्राइंग टू सेल व्हाटएवर दे कैन टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। और the city inhabitants don't try to contemplate on the unimpressive state of the side of the road. The city occupants don't consider the problems. These needy individuals can do nothing but to trust that the passing vehicles will stop and buy their items. The poet profoundly identifies with these devastated individuals and feels empathy for them. This compassion is evident in the depiction of the roadside sheds in a powerful way. बहुत ज़रूरी है। हम सब के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक मैसेज दी है कि भाई आपके पास पैसा है तो ये मत सोचो कि आपको सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च करना है। कुछ इन लोगों के लिए भी थोड़ी सी एम्पैथी रखो, सिंपैथी रखो, थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान दो, थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओ और इनका ध्यान दे करके और ये सोचो कि इनकी लाइफस्टाइल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज ऑल व्हाट द पोएम इज अबाउट। फाइनली वी कम टू द थीम ऑफ द पोएम। थीम भी वही है। वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए, थीम को नोट करिए, और ये जो लैंग्वेज है अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स में लिखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब मैंने इंग्लिश में दिया है, मैं एक्सप्लेन हिंदी भाषा में कर रही हूँ जिससे कि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको आप नोट करिए। He draws out the complete dissimilarity between the wealthy and the poor. The poet feels that the monetary prosperity of a nation depends upon a balanced development of towns and also village communities. हमेशा एक देश को उन्नत करने का अच्छा तरीका है कि उसमें शहर और गांव दोनों को बराबरी से उन्नत किया जाए। सिर्फ शहरों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, गांव की तरफ भी, पहाड़ों की तरफ भी बराबर से ध्यान दिया जाए। और हमारे देश में तो कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी गांव भी बहुत उन्नत हो रहे हैं, लेकिन ये पोएम विदेश की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और वहाँ की सिचुएशन जैसी भी पिटिएबल रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देखी उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। सो फ्रॉस्ट की ये थीम है। In conclusion, he says that the development of a nation can be done by the proper and fair advancement of towns and urban communities. And finally, the contrast between the city dwellers and who live a comfortable life and the harshness faced by the countryside people. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पॉलिश्ड ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स, personification, a roadside stand that too pathetically pled. Stand ही प्लेड कर रहा है, so it's a personification. Metaphor, trusting sorrow, oxymoron, and oxymoron मैं डिस्कस किया था, greedy good doers, and alliteration, beneficent beasts of prey. And this is what all the poem is about. I hope you have enjoyed the poem. You have noted down the summary points and the theme points. If you like the poem, please subscribe, like, and write comments in the comment section after you have seen the video. I hope it helps you. Thank you.